कुछ लोग बाहरी भीतरी की भी बात कर रहे थे, लेकिन लगभग एक खत्म हो चुका है। अब हो गया है सीधी लड़ाई, अमोद बनाम चेतन। राजनीति बगावत का चीज ही हो गया आज के दौर में। कौन किस तरह से बगावत नहीं कर रहा, आप तो देख रहे होंगे। ये तो दल बदलू तो हो ही गया। आज का जो दौर चल रहा है, जिसको जहां पर अच्छा मिल रहा है, अच्छा तो बदल रहा है। इनका सबसे बड़ा टक्कर होने वाला था डब्लू सिंह से जी, उसी समाज से हैं, लेकिन डब्लू सिंह का इस बार टिकट गया कट, तो हो गया रोमांचक मुकाबला। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिले के नबीनगर विधानसभा इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि शिवहर के पूर्व विधायक चेतन आनंद चुनाव लड़ रहे हैं। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे, शिवहर सांसद लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी पक्ष से इस बार लालू प्रसाद यादव ने बड़ा प्रयोग किया और अमोद चंद्रवंशी को पिछड़ा समाज से टिकट दिया है। चंदन जी हमारे साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या कुछ अब तक का अपडेट चंदन जी? दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि किस विधानसभा में क्या कुछ अपडेट है, तो क्या कुछ अपडेट अब तक निकल? सबसे पहले तमाम दर्शकों को नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं, बिहार विधानसभा के अंतर्गत में आने वाला विधानसभा क्षेत्र है नवीनगर। नवीनगर चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगाबाद में नवीनगर का एक अलग सा पहचान है। नवीनगर कुछ लोग कहते हैं वीरों की भूमि रही है, और आनंद मोहन जो कि राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता बिहार में जाने जाते हैं, और ये लगातार आप देख रहे होंगे कि जब से जेल से छूटे हैं तब से ये लगातार भ्रमण पर थे। और इन सबों के बीच में आप इस चीज को देख रहे होंगे कि किस तरह से आनंद मोहन कहते चल रहे हैं कि निश्चित तौर पर मुझे टिकट, मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए। और हुआ भी, उनके बेटे को टिकट मिला। वो छोटे बेटे के टिकट की फिराक में थे, लेकिन अंशुमान को नहीं मिला। लेकिन इन पर आरोप भी लगा इधर कि पारिवारिक कर रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कौन नहीं परिवारवाद कर रहा है पूरे बिहार में जी। हर नेता अपने अपने बेटा को नेता बनाना चाहता है, और बनना भी चाहिए। जो बेटा सक्रिय है राजनीति में तो क्यों नहीं बनेगा। खैर, ये उनका अपना निजी मामला है। लेकिन इनका सबसे बड़ा टक्कर होने वाला था डब्लू सिंह से जी, उसी समाज से हैं, लेकिन डब्लू सिंह का इस बार टिकट गया कट, तो हो गया रोमांचक मुकाबला। कहाँ? नवीनगर में रोमांचक मुकाबला हो गया। अब हो गया। पूछिए कैसे? कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ऐसे करिश्माई नेता है, उनके बेटे तेजस्वी यादव इस बार जिन्होंने करिश्मा दिखाया है, बहुत बड़ा हिम्मत किया है कि भाई टिकट दिया ही नहीं, डब्लू सिंह को योग्य समझा ही नहीं, विधायक को टिकट काट दिया, विधायक का टिकट काट दिया। जैसा कि आपने देखा कि गोह में भी टिकट कटा जी, भीम सिंह का रफीगंज में कटा, रफीगंज में निहारुद्दीन को काटा गया, मुस्लिम टिकट दिया गया, तो मुस्लिम को दिया गया। लेकिन यहां पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि टिकट का काटकर भीम सिंह को टिकट काट दिया गया, लेकिन अमोद चंद्रवंशी को दिया गया है। वो भी चंडीगढ़ के मुखिया थे। चुनाव से पहले चंदन जी, चुनाव से पहले यह मांग लगातार किया जा रहा था, पिछड़ा बैठक किया जा रहा था, सम्मेलन किया जा रहा था, सब कुछ आप सही बोल रहे हैं, मांग किया जा रहा था। लेकिन फैसला टिकट नामांकन करने के एक दिन पहले लिया गया कि किसी को मौका नहीं मिले भागने का, किसी को मौका नहीं मिले बगावत करने का। अब जो यह मुकाबला है, और हुआ भी है, कोई बगावत नहीं किया वहां तक। इन सब के बीच में एक युवा लड़का है मृत्युंजय कुमार यादव समाज से हैं, और बहुत अच्छा खासा पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जुटाया है। इसमें भी कोई इफ बट नहीं है। ये खैर अलग बात है कि सोशल मीडिया का जो व्यूअर्स है वो वोटर में कितना तब्दील कर पाता है। अब है चुनौतियां। जिस तरह से अमोद चंद्रवंशी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा चुनाव एक चुनौती है जी, तो चुनौती ले रहे हैं। कुछ लोग बाहरी भीतरी की भी बात कर रहे थे, लेकिन लगभग एक खत्म हो चुका है। अब हो गया है सीधी लड़ाई, अमोद बनाम चेतन। हाँ चंदन जी, आपने पिछले दिनों देखा होगा वहां के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और उनके जो समर्थक थे 100 की संख्या में जाकर के और लोगों ने इस्तीफा दिया। वो कितना बड़ा फैक्टर काम करेगा? वीरेंद्र बाबू इस्तीफा दे दिए तो कितना बड़ा फैक्टर काम? देखिए, वीरेंद्र बाबू अच्छे नेता है, सुलझे हुए नेता है, और लेकिन इस्तीफा तो दिए हैं। अब अंतिम समय में उन्होंने गुस्सा का इजहार किया है टिकट कटने का। हाँ, नीतीश कुमार से गुस्से में नहीं है। जब हमने पूछा वीरेंद्र सिंह से, जो कि पूर्व के विधायक और पूर्व के सांसद रह चुके हैं, बहुत अनुभवी नेता है, मृदुभाषी हैं, एक अच्छा गहरा पैठ है नवीनगर में, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार के सांसद रह चुके हैं औरंगाबाद के। तो उनका कहना उम्र हो गया है, 70+ में है,
लेकिन उनका साफ कहना है कि जिस तरह से हमने पूछा क्या नीतीश कुमार जी की नहीं चली, तो वो साफ कह रहे थे कि नीतीश कुमार का ही तो चला ही नहीं, इसी के वजह तो है बंदरबाट हुआ है। तो कहीं ना कहीं सारा उनका दूसरा था कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा नवीनगर में? देखिए नवीनगर में अब तो यही लोग कहेंगे कि नए को मौका देना चाहिए। चेतन आनंद यंग हैं और वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं हर मुद्दे पर। जनता के हित में आपने देखा होगा कि एम्स में तुरंत के तुरंत भिड़ गए जनता के लिए, जनता की आवाज उठाते रहते हैं। तो ऐसा नवीनगर में विधायक ही चाहिए, चाहे कोई विधायक बने। राजद से बगावत उन्होंने किया है, इसका कितना? देखिए राजद से बगावत किया, राजनीति बगावत का चीज ही हो गया आज के दौर में। कौन किस तरह से बगावत नहीं कर रहा, आप तो देख रहे होंगे। ये तो दल बदलू तो हो ही गया। आज का जो दौर चल रहा है, जिसको जहां पर अच्छा मिल रहा है अच्छा तो बदल रहा है। अच्छा देखिए आपने एक नेता ने बोला था कि हाल फिलहाल में हमारे इंटरव्यू में कि राजनीति रोजगार हो गया है। बिल्कुल, जब रोजगार हो गया है तो राजनीति कॉर्पोरेट टाइप का जो सिस्टम चलता है वही सिस्टम चल रहा है। एक चीज जो संजीव सिंह के भाई हैं, जदयू नेता, उनके भाई हैं और उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन करा दिया और वो मैदान में मजबूती से हैं। देखिए क्या लगता है, जैसे मृत्युंजय यादव वहां पर सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि लगातार वो सक्रिय दिख रहे हैं। देखिए लॉ सिंह का भी एक लॉबी है नवीनगर में। एकदम लेकिन उनके ही भाई हैं वो संजीव सिंह। हाँ वो खुद जदयू में है, अभी बरकरार भी हैं और सपोर्ट कर रहे हैं चेतन आनंद को जी। लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है कि मुझे जहां तक लगता है कि निश्चित तौर पर ये चुनावी मैदान में देखिए निर्दलीय हैं, कुछ तो इफेक्ट करेंगे, लेकिन मुकाबला निर्दलीय में वो हैं, निर्दलीय में मृत्युंजय यादव हैं, लॉ सिंह हैं, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेंगे। अब जो देखने वाली बात होगी कि अमोद चंद्रवंशी की क्या स्थिति वहां पर? अमोद चंद्रवंशी भी ठीक है, ओबीसी के चेहरा है। अब तो तय करना है राजपूत समाज को कि राजपूत समाज एकजुट होकर अगर चेतन आनंद को और जो एनडीए के समर्थक हैं वैश्य समाज अगर चेतन आनंद को वोट करते हैं तो ये बहुत कड़ा मुकाबला इस बार होगा। और चेतन आनंद को भी आसानी से चुनाव नहीं लेना चाहिए, चूंकि चुनाव है, जैसा कि अमोद चंद्रवंशी ने भी कहा है, चुनाव एक चुनौती है। बारून से लेकर नवीनगर तक का जो चलेगा, जब दौर चलेगा, काउंटिंग शुरू होगा तो ग्राफ कहीं उड़ता कहीं नीचा दिखेगा, जैसा कि पिछले विधान लोकसभा में देखने को मिला था। जो 17,000 से लीड लेकर के चल रहे थे वो नवीनगर जाते जाते 3,000 पर आ गए। तो देखिए ये थे हमारे साथ चंदन भारती जी जो लगातार बिहार विधानसभा पर कवरेज कर रहे हैं। अभी हम लोग औरंगाबाद जिले के नबीनगर विधानसभा पर चर्चा कर रहे थे, जहां पर मुकाबला जो है वह सीधे तौर पर चेतन आनंद बनाम अमोद चंद्रवंशी हो गया है। ऐसे में निर्दलीय कितना वहां पर प्रभाव डालते हैं यह अभी देखना होगा, क्योंकि मृत्युंजय यादव ने भी मजबूती से चुनाव लड़ा है, मजबूती से लोगों में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और अपना पक्ष भी रख रहे हैं। ऐसे में अब मतदाता किस ओर आकर्षित होते हैं और मतदान करते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। पूरी खबर पर हमारी नजर है, देखते रहें सीटी न्यूज़।